हर हर महादेव। प्यारे दोस्तों और पुण्य आत्माओं, जो भी मानव इस संसार में जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। हमारे धार्मिक शास्त्र बताते हैं कि मनुष्य जब तक आत्मा की इच्छाएं पूर्ण नहीं होती वह अपने कर्मों के हिसाब से स्वर्ग, नरक, पितरलोक, पशु पक्षी या कीट पतंगों की योनियों में भटकता रहता है। आज का हमारा वीडियो है कि जब आत्मा शरीर के 10 छेदों में किसी एक से निकल जाती है, मतलब इंसान की मृत्यु हो जाती है, तो शव को अकेला क्यों नहीं छोड़ते। पुण्य आत्माओं, इसका जो कारण है उसको जानने के बाद आप सोचेंगे कि ये डरावना भी है और वैज्ञानिक भी है। अब पहला है कि गरुड़ पुराण के हिसाब से अगर सूर्य अस्त के बाद मृत्यु हो तो अंतिम संस्कार नहीं किया जाता और अगले दिन सूर्य निकलने के बाद मुर्दा शरीर को जलाया जाता है। अब रात भर खाली मुर्दा शरीर को रखना पड़ता है। अब इस समय कभी भी शरीर को अकेला नहीं छोड़ते, क्योंकि अगर अकेला छोड़ेंगे तो कोई भी प्रेत आत्मा शरीर में प्रवेश कर सकती है या कोई दुष्ट तांत्रिक किसी भी बुरी आत्मा को खाली मुर्दा शरीर में घुसा सकता है। ये एक नीच तंत्र है। ज़्यादा देर तक मुर्दा शरीर में बुरी आत्मा नहीं रह सकती, पर जितना समय भी रहेगी वो बड़ा नुकसान कर सकती है घर में और घर वालों का, और ऐसी आत्मा को फिर असुर, दानव या पिशाच योनि मिलेगी। तो इससे हमें बचना है। दूसरा कारण भी बहुत डरावना है। अगर कभी मृत्यु पंचक काल में हो तो दाह संस्कार नहीं करते, उसको फिर टालना पड़ता है, क्योंकि ऐसी मान्यता है हमारे गरुड़ पुराण के हिसाब से कि अगर पंचक काल में लाश को जलाते हैं तो उस कुल खानदान के 5 अन्य लोगों की भी मृत्यु हो जाती है। लेकिन इसका समाधान भी दिया हुआ है कि अगर मृत्यु पंचम काल में हो जाए तो फिर अर्थी के साथ आटे के, बेसन के कुछ यानी सूखी घास के 5 पुतले बनाकर उनको भी शव के साथ विधि विधान से अंतिम संस्कार किया जाए तो पंचक काल में मृत्यु और शव को जलाने का दोष नहीं लगता। ऐसा हमारे धार्मिक ग्रंथों में विधान है। तो जैसे अर्थी गई, इसी के साथ ही फिर 5 पुतले बना के उनका भी विधि विधान से संस्कार करना पड़ेगा। तीसरी जो बात है, कारण है, वो है कि अगर मृत्यु के समय पुत्र या पुत्री कहीं दूर हों तो दाह संस्कार का इंतज़ार किया जाता है। ऐसी मान्यता है धार्मिक ग्रंथों के हिसाब से कि अगर अंतिम संस्कार पुत्र पुत्री से ना किया जाए तो आत्मा को शांति नहीं मिलती, आत्मा भटकती रहती है। इसलिए दोस्तों, हमें अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो अपने पुत्र या पुत्री को जल्दी से बुलाना है और तब तक शरीर को रखना पड़ेगा। अब ऐसी स्थिति में अगर शरीर को रखेंगे, आजकल तो कैस्केट हैं या गांव वगैरह में लोग बर्फ़ से रखते हैं, तो फिर उसका ध्यान रखना है कि शरीर को अकेला नहीं छोड़ना, नहीं तो कोई भी प्रेत आत्मा, बुरी आत्मा, दुष्ट आत्मा शरीर में घुस सकती है खाली शरीर में। अब 4th नंबर, जो चौथा नंबर है, खाली मुर्दा शरीर रात को तो बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ते।
क्योंकि रात को देखो लाल चींटियाँ, भेड़िए, नरभक्षी, सांप, कीट पतंगे सक्रिय होते हैं। वो शरीर को खा सकते हैं, काट सकते हैं या उसके अंदर प्रवेश कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में जो आत्मा है वो अधोगति में चला जाता है। आत्मा अधोगति में ना जाए इसके लिए रात भर शव के पास कोई ना कोई रहता है, और हिंदू धर्म में दिया भी जलाते हैं, धूप बत्ती भी जलाते हैं और कोई ना कोई भजन लगाते हैं। अब देखो महाभारत में भीष्म पितामह ने अधोगति से बचने के लिए सूर्य निकलने तक कष्ट सहा और इंतज़ार करा। फिर दोस्तों एक पांचवा कारण भी है कि देखो हमारे जो गांव देहात है वहाँ पे जब हम लाश को रखते हैं, खाली शरीर को रखते हैं, तो हमारे शरीर का जो लास्ट प्राण है, धनंजय प्राण, वो लाश पे छोड़ता है शरीर को। तभी कभी कभी लाश फूलने लगती है, फिर हम बर्फ़ डालते हैं। तो कोई ना कोई अगर साथ होगा तो वो ध्यान रखेगा कि गर्मियों में शरीर को भी ठंडा रखना है, सर्दियों में तो ये दिक्कत कम आती है। क्योंकि बॉडी के 10 प्राणों में से, जिसमें प्राण, उदान, सपान, अपान, नाग, कुरला, कृकला, देवदत्ता और धनंजय प्राण शरीर को लाश में छोड़ता है। इसलिए मुर्दा शरीर के साथ हमेशा रात को या जब अकेला है या हम अगर इंतज़ार कर रहे हैं तो कोई ना कोई फैमिली का मेंबर ज़रूर रहेगा, और दिया भी जलाएंगे, धूप बत्ती भी जलाएंगे, साफ़ सफाई रखेंगे, शरीर को बचा के रखेंगे ताकि हमारी आगे की जो यात्रा है आत्मा की वो ठीक रहे और आत्मा मनुष्य जीवन के नीचे ना जाए। ये हमें ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये मेन कारण है, ये वैज्ञानिक भी है और धार्मिक भी है। तो इनको आप अपने बच्चों को भी सिखाओ और उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि मोस्टली आदमी कभी कभी क्या होता है, शाम को डेथ हुई फादर मदर की और रात को जला दिया। ये काम नहीं करना है, क्योंकि हमें इस जगत के और आने वाले जगत के, आने वाली जो हमारी आत्मा की यात्रा है उसका भी ध्यान रखना है और अपने गरुड़ पुराण को मानना है। हर हर महादेव, महाकाल की जय हो।